हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या स्टडी ऑफ स्टैटिक्स बोल दो। डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी का यूज़ किया जाता है किसी भी फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करना या उसको समझना। ठीक है, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी रीजन की पॉपुलेशन चेंज होती है हाई बर्थ रेट या हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, क्योंकि सोसाइटी प्रोग्रेस करती है रूरल एग्रीडियंट से अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी। ये सारे चेंजेस साइकिल के अंदर होते हैं और उसको कलेक्टिवली कहा जाता है डेमोग्राफिक साइकिल। और इसके हम तीन स्टेज पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होता है। तो इसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल है जैसे कि बांग्लादेश एंड रेन फॉरेस्ट ड्राई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पीपल ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं टू कॉम्पनसेट फॉर द डेथ। किस कारण डेथ होती थी, फेमाइन हो गया, एपिडेमिक हो गया। और इस स्टेज के अंदर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ही कम होती है। अब हम बढ़ेंगे स्टेज नंबर सेकेंड स्टेज के बिगनिंग में बर्थ रेट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन वो टाइम के साथ कम हो जाती है। ये एकम्पनीड होती है, बोले तो किसके साथ कम होती है, ये होती है डेथ रेट कम होने के साथ। डेथ रेट कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है सैनिटेशन के अंदर, हेल्थ कंडीशन के अंदर। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, PKS पेरू, केन्या, श्रीलंका, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हुई डिक्लाइन हो जाते हैं कंसिडरेबली। बोले तो फर्टिलिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट दोनों डिक्लाइन हो जाती है। पॉपुलेशन इस स्टेज के अंदर या तो स्टेबल होती है या बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होती है। और जो लोग होते हैं वर्बनाइज हो जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह फैमिली की साइज को कंट्रोल करना है। इसके एग्जाम्पल पढ़ें तो JUC, बोले तो जोश, जैसे जापान हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है थॉमस माल्थस थ्योरी। थॉमस माल्थस एक थ्योरी देते हैं 1798 के अंदर कि जो लोग हैं वो फूड सप्लाई से ज़्यादा ही फास्टर ग्रो करेंगे, और अगर ये रोका नहीं गया और ये ऐसा ही बढ़ता गया तो इसको लेट हुए पॉपुलेशन क्रैश हो जाए। किस कारण, फेमाइन हो गया, वॉर हो गया, या डिजीज के कारण। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बोले कि रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्ल्ड को जो पॉपुलेशन इंक्रीज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और किस तरह से होगा, इसके कुछ हमें दे दिए हैं कि अवेयरनेस और फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस से हम क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, टैक्स इंटेंसिव और लार्ज फैमिली होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। एक्टिव प्रोपोगेंडा हो गया, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेट्रा। ठीक है, थॉमस माल्थस थ्योरी समझ में आ गई। इसके बाद में अपन वापस थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोरेड कौन से स्टेज के अंदर होती है, सेकंड एंड थर्ड स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज के एग्जांपल थे अपने कौन से, बांग्लादेश एंड रेन फॉरेस्ट ड्राई। सेकंड स्टेज के थे PKS, बोले तो पेरू, केन्या, श्रीलंका। ठीक है, थर्ड स्टेट के हो गए JUC, जापान, USA, कनाडा। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।